Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट सीरीज़ का ये फाइनल लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी देश की जीडीपी डबल हो जाए, इंडस्ट्री बढ़ जाए, हाईवे बन जाए, लेकिन साथ ही रिवर्स पॉल्यूटेड हो जाएं, फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएं और लोग क्लीन एयर के लिए ना स्ट्रगल करने लगें, तो क्या हम उसे रियल डेवलपमेंट कहेंगे? सोचिए। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। आज का टॉपिक हमें बताता है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट एक दूसरे के एनिमीज़ नहीं हैं, दोनों एक साथ लेकर चलना ही सस्टेनेबल फ्यूचर का रास्ता है। सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एनवायरनमेंट का मतलब है एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, एनिमल, नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, जो ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता हो। डेवलपमेंट क्या है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ जीडीपी ग्रोथ नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, सोशल प्रोग्रेस, ह्यूमन वेलबींग, ये सारी चीज़ें इसमें आती है ना। सस्टेनेबल ग्रोथ की अगर हम बात कर लें, सस्टेनेबिलिटी की बात करें या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि 1987 में ना ब्रूटलैंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। सिंपल शब्द में बोलें तो आज की नीड पूरी करो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्स डिस्ट्रॉय मत करो। आपके एरिया की सबसे बड़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है? आप बताओ, क्या वो पॉल्यूशन है, वाटर स्कार्सिटी है, डिफॉरेस्टेशन है या वेस्ट मैनेजमेंट है? ज़रूर बताना आप कमेंट पे। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट नेचर डेवलपमेंट नेक्सस। ये इसको समझते हैं, ये क्या है। अब एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के ना रिलेशनशिप को समझते हैं। एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है हमें क्या? रिसोर्स देता है, वाटर, फर्टाइल सॉइल, एनर्जी, ये सारी चीज़ें देता है। डेवलपमेंट यूज़ करता है इंडस्ट्री, है ना, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी। रिजल्ट क्या होता है कि डेवलपमेंट इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेकिन एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ना एनवायरमेंटल प्रेशर क्रिएट कर सकता है। अब एक एग्जांपल इमेजिन करो, अगर विलेज के पास एक पॉन्ड है ना, लोग उसे वाटर यूज़ करते हैं, है ना, लेकिन अगर उस पॉन्ड का रिचार्ज ना हो और सिर्फ एक्सट्रैक्शन होता रहे, उससे पानी निकालते रहे, पर उसमें कोई पानी भर नहीं रहा, तो कुछ सालों बाद वो खाली हो जाएगा, सूख जाएगा, है ना। ये एनवायरमेंटल डेवलपमेंट रिलेशनशिप का एक सिंपल एग्जांपल है। अब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल रिसोर्स और उसके रोल के बारे में। डेवलपमेंट रिसोर्स के बिना पॉसिबल नहीं है ना। सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स जो नेचुरली रीजनरेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, है ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या हो गया कि एक बार यूज़ हो जाए तो रिप्लेस होना डिफ़िकल्ट है, जैसे पेट्रोलियम, कोल, मिनरल, है ना। और परपीचुअल रिसोर्स क्या होता है, जैसे प्रैक्टिकली ना अनलिमिटेड है। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, है ना। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम समझें कि जैसे आज दुनिया ना रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि ना कोल और पेट्रोलियम लिमिटेड है। अब हम बात करते हैं कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और उसके इम्पैक्ट्स के बारे में समझते हैं। आज मेजर एनवायरमेंटल चैलेंज देखते हैं। सबसे पहला रिसोर्स डिप्लीशन, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज़ होना। एग्जाम्पल जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। दूसरा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। एग्जाम्पल जैसे आप इमेजिन करो, अगर कोई दिल्ली में रहते हो, वो या फिर हम सब न्यूज़ में तो एटलीस्ट सुनते ही हैं ना कि दिल्ली में विंटर का कितना पॉल्यूशन है, स्मॉग, पराली जलाने की वजह से, ठीक है। नाउ आता है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहे हैं, इफ़ेक्ट क्या होता है? हीट वेव, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, ये सब। एग्जाम्पल कि रीसेंट एक्सट्रीम वेदर ना इवेंट हो रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करें तो प्लांट और एनिमल की स्पीसीज़ ना एक्सटेंट हो रही है। एग्जाम्पल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो आता है कि सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो रहा है, जैसे डिज़र्टिफिकेशन हो रहा है ना। अब इमेजिन करो कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है, आप सिर्फ पैसा निकालते रहते हो और कभी डिपॉजिट नहीं करते। एक दिन अकाउंट खाली हो जाएगा ना, मतलब आप उसमें डाल ही नहीं रहे हो, है ना। तो नेचर के साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। हम सिर्फ उसको यूज़ किए जा रहे हैं, उसमें कुछ हम उसमें फिल नहीं कर रहे हैं। अब कुछ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव भी समझते हैं इसके। माल्थूसियन व्यू क्या कहता है? थॉमस माल्थस जो थे कहते थे कि पॉपुलेशन ग्रोथ ना रिसोर्स से फास्टर बढ़ सकती है, जैसे रिजल्ट क्या होगा? स्कार्सिटी होता है, हंगर होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। दूसरा है
कॉर्नुकोपियन व्यू, ठीक है। टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, जैसे एग्जांपल लो ग्रीन रिवॉल्यूशन, इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, यानी टेक्नोलॉजी प्लस रेगुलेशन से ना एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी आया ना, ईवी, सोलर एनर्जी, जैसे कि वो सोलर पैनल लगाते हैं हम, वो सारा है ना। सस्टेनेबल पैराडाइम की बात करें तो मोस्ट एक्सेप्टेड पर्सपेक्टिव टुडे है बैलेंस बिटवीन इकोनॉमी, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, है ना। सो ना हम बात करेंगे एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पैराडाइम के बारे में कि ये क्या है। डेवलपमेंट थिंकिंग का ना इवोल्यूशन, सबसे पहले हिस्टोरिकल, एक्सप्लॉयटेटिव, मतलब नेचर इज इक्वल टू रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्जाम्पल जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एरा है। ट्रांजिशनल यानी मैनेजेरियल, दिस वन मैनेजेरियल माने कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ना रिकॉग्नाइज किए गए, पॉल्यूशन कंट्रोल शुरू हुआ। एंड देन सस्टेनेबल मतलब रीजेनरेटिव, नेचर को पार्टनर के रूप में देखना। गोल क्या है, बेसिकली रिस्टोरेशन करो, कंजर्व करो एंड रिजिलियंस दिखाओ ना। स्ट्रैटेजीज़ क्या होने चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले रिसोर्स कंजर्व करो, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन करो, 3R फॉलो करो। 3R बोलो तो रिड्यूस करो, रिड्यूस नहीं कर सकते तो उसको रीयूज़ करो, अगर रीयूज़ भी नहीं हो पा रहा तो उसको रिसाइकिल करो, एग्जाम्पल प्लास्टिक बॉटल को रीयूज़ करो। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं कि सोलर, विंड, हाइड्रो, ये सब। फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात आती है, इको फ्रेंडली इनोवेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, मतलब अवेयरनेस फैलाओ, है ना। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए अवेयरनेस फैलाओ। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों को इन्वॉल्व करो। इंटरजनरेशनल इक्विटी, फ्यूचर जनरेशन के ना राइट को प्रोटेक्ट करो। अब एक एग्जांपल इमेजिन करो कि अगर हम आज सारे फॉरेस्ट कट कर दें तो फ्यूचर जनरेशन को क्या मिलेगा। इसीलिए सस्टेनेबल इम्पॉर्टेंट है, सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। सबसे पहला है एजेंडा 21 जो 1992 में लिए गए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्शन प्लान, है ना। दूसरा रियो अर्थ समिट, वो भी 1992 में लिया गया था। फेमस स्लोगन है कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। सस्टेनेबल SDG गोल, है ना, 17 गोल यूनाइटेड नेशन ने लिया है, जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाले लेक्चर में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। रेलिवेंट गोल जैसे क्लाइमेट एक्शन के लिए क्लीन वाटर, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन अर्थ, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रेलिवेंस हैं। पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुई थी, ग्लोबल वार्मिंग को ना लिमिट करने का एफर्ट था। इंडिजीनियस नॉलेज, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल विजडम, एग्जांपल जैसे बहुत सारे ना ट्राइबल कम्युनिटी फॉरेस्ट को सस्टेनेबल मैनेज करती है, वो चीज़ें। अब बात करते हैं इसके वे फॉरवर्ड की भी बात कर लेते हैं कि फ्यूचर के लिए क्या करना होगा। सबसे पहला बैलेंस ग्रोथ एंड इकोलॉजी, दूसरा कि शिफ्ट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव टू रीजेनरेटिव, तीसरा कि प्रमोट करो ग्रीन डेवलपमेंट को, फोर्थ है बिल्ड करो क्लाइमेट रेजिलियंस को, फिफ्थ है इनकरेज करो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट अलोन इन्वायरमेंट सेव नहीं कर सकती है ना, सिटीजन्स, इंडस्ट्रीज़ और कम्युनिटी सबको पार्टिसिपेट करना होगा। स्मॉल एक एक्टिविटी जैसे इमेजिन करो कि आज के क्लास के बाद ना एक काम करना आप लोग कि अपने डेली लाइफ में आइडेंटिफाई करना कि एक प्लास्टिक आइटम जो अवॉइड कर सकते हैं, एक एनवायरमेंटल हैबिट जो इम्प्रूव कर सकते हैं। डेवलपमेंट वहीं से स्टार्ट होती है। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज़ क्लास, सो एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट ना एक कॉइन के दो साइड हैं। एनवायरनमेंट के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बिना फ्यूचर सिक्योर नहीं है। सो रियल डेवलपमेंट ना वही है जो इकोनॉमी को ग्रो करे, सोसाइटी को इम्प्रूव करे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। और याद रखिए कि हम अर्थ को ना इनहेरिट नहीं करते, हम उसे अपनी फ्यूचर जनरेशन से बोरो करते हैं, है ना। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। और यहाँ पे आज हमारा सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट चैप्टर ख़त्म होता है। सो की आइडिया यही है कि देयर इज़ नो डेवलपमेंट ऑन अ डेड planet. So congratulations, with this lecture you have completed the entire sociology of development series. Thank you everyone.